भाभी अंदर आ जाओ। हाँ आओ संध्या, ये देखिए माँ जी ने आपके लिए भेजा है। हमारे घर की परंपरा है, बहू को सोने की शीश पट्टी पहनाई जाती है, और वो भी उसके बालों में। संध्या धीरे धीरे आगे बढ़ती है और शीतल के लंबे बालों को दोनों हाथों से सुलझाती है। वो बहुत प्यार से सोने की चमकती शीश पट्टी उसके बालों में सजा देती है। भाभी आपके बाल तो वैसे ही इतने सुंदर है, इस शीश पट्टी में तो और भी चमक उठे हैं। सच कहूँ तो आप आज बिल्कुल राजकुमारी लग रही हैं। सच मुझे तो डर लग रहा है। डरिए मत, अब आप अकेली नहीं है, हमारा घर आपका है। संध्या मुस्कुराकर चली जाती है। तभी बाहर से मंजू और मुग्धा की नजर उस कमरे पर पड़ती है। सोने की शीश पट्टी की चमक उनकी आंखों में चुभ जाती है। माँ देखो, इस कलमुही को सोने की पट्टी मिली है, मेरी जगह ले ली इसने। चल अभी बताती हूँ इसे। दोनों तेज कदमों से कमरे में घुसती हैं। वाह, सोने की पट्टी मिल गई तो तुझे, मेरी जगह छीन ली तूने। दीदी छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बेटी की जगह ले ली और ऊपर से सजे धजे बैठी है। तेरे बाल ही तो है तेरी असली जाल। मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद पहनाई है। अगर तेरे ये बाल ना होते ना तो कोई तुझे पूछता भी नहीं। शीतल दर्द से सिसकने लगती है। तभी दरवाजे पर साड़ी की सरसराहट सुनाई देती है। पल्लवी अंदर आती है। क्या हुआ शीतल, रो क्यों रही हो? मुग्धा तुरंत उसके बाल छोड़ देती है और मंजू एक कदम पीछे हट जाती है। अरे नहीं बहन जी, बस विदाई का समय है ना, इसे मायका छोड़कर जाने का मन नहीं है, इसलिए रो रही है। हाँ बहुत भावुक है ये। अरे पगली रोती क्यों है, अब ससुराल भी तो तुम्हारा घर है, हम अपने हैं, वहाँ कोई तुम्हें दुख नहीं देगा। जी। शादी की रस्में शुरू होती हैं। मंडप सजा हुआ है, रिश्तेदार इकट्ठा हैं। जब शीतल वरमाला के लिए खड़ी होती है तो उसके लंबे बाल फूलों से सजे हुए थे। सबका ध्यान खींच लेते हैं। अरे वाह, कितने लंबे और घने बाल हैं बहू के। अरे भाई, आजकल तो ऐसी लड़कियां मिलती ही नहीं है, बहुत शुभ संकेत है। हमारी बहू तो सच में लक्ष्मी है। हर तरफ तारीफें गूंजने लगती हैं। मंजू और मुग्धा के चेहरे पर जबरन मुस्कान है, मगर अंदर आग जल रही है। शादी पूरी होती है, विदाई का समय आता है। शीतल की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार उनमें दर्द के साथ उम्मीद भी थी। ससुराल में गृह प्रवेश होता है। पल्लवी आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। बहू दाहिना पैर आगे रखो, लक्ष्मी बनकर घर में आओ। शीतल अंदर कदम रखती है। पड़ोस की महिलाएं जमा हैं। अरे पल्लवी जी, आपकी बहू तो बहुत ही सुंदर है, और ये बाल कमाल है। इतनी लंबी चोटी तो मैंने अपनी शादी में देखी थी आखिरी बार। ऐसे बालों का तो ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी नेमत है। आपकी बहू तो पूरे मोहल्ले की शान बनेगी। शीतल हैरान थी, यहाँ उसके बालों पर ताने नहीं तारीफ हो रही थी। अगली सुबह शीतल जल्दी उठ जाती है।